हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज थंबनेल देख के तुम लोग समझ ही गए होंगे कि आज क्लास में पढ़ाई नहीं होनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होनी है, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बातें होनी है। और आज के इस वीडियो को उस हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करना जो बच्चा तैयारी कर रहा है। और ये मेरा आज मैसेज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैंने आज तक 2015 से लेके अभी 2025 चल रहा है जब तक पढ़ाया है। कुछ जरूरी बातें, क्योंकि आज लाइफ में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने अंदर से सब कुछ बिल्कुल होता है ना, हिला डाला। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है यार, ये जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है, कुछ आइडिया लग रहा होगा तुम लोगों को कि कमजोर दिल वाले छोड़ दें सरकारी नौकरी की तैयारी। सरकारी नौकरी की तैयारी मुझसे नहीं बनता थंबनेल, मैंने जिससे बनाया वो बनाया। उसके बाद ऊपर एक लाइन लिखी हुई है जो आप लोग का मन अलग अलग सोच में डाल रहा है कि छात्र की मौत कौन है जिम्मेदार। सॉरी मम्मी पापा, और ये साइन। काफी कोशिश की मैंने तुम लोगों को थंबनेल से समझाने के लिए। तो हुआ क्या कि आप सभी को अच्छे से पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, ठीक है। उसमें 1,73,000 या 70,000 जितने भी थे उतने लोगों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, जिसमें सबसे पहले डीवीपीएसटी हुआ और उसके बाद फिजिकल स्टार्ट है जो 10 तारीख से स्टार्ट हो गया था और 27 फरवरी तक ये फिजिकल चलने वाला था, ठीक। होता क्या है कि आज तक, चाहे हम 2016-17 जब हम इलाहाबाद बनारस हर जगह पढ़ाते थे, तो हमेशा देखा कि कोई स्टूडेंट का 0.25 मार्क्स से रह गया, किसी स्टूडेंट का 0.5 मार्क्स से रह गया, किसी नंबर का 1 नंबर से रह गया, कोई फिजिकल में रह गया, कुछ रह गया। हमेशा देखा था बच्चा डिप्रेशन में होता था, थोड़े दिन में समझ जाता था, दोबारा तैयारी करने लगता था और फिर से किसी ना किसी एग्जाम में वो कहीं ना कहीं दोबारा से सेलेक्ट हो जाता था। यही होती है लाइफ की साइकिल। जब आप एक तैयारी करते हैं तो हर बार आप जीतेंगे जरूरी नहीं होता, आप हारेंगे भी। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आप अनसक्सेस होने के लिए भी तैयार रहें, आप फेलियर के लिए भी तैयार रहें। जरूरी नहीं है कि आप हर बार जीते ही, लेकिन कम से कम दोबारा के लिए मौका तो देने लायक बचो यार खुद को। हुआ ये है कि जैसे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हुआ है। एक स्टूडेंट था मेरा, बहुत ज्यादा दिन मेरे पास नहीं पढ़ा, ये कहूंगा कि मेरे साथ हमेशा पढ़ता रहा है, लेकिन कुछ दिन जब हमने यूपी कांस्टेबल का बांधा में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वो स्टूडेंट आता था यहाँ पे, टेस्ट उसने दिए, प्रैक्टिस सेट के लिए भी आता था। और उस स्टूडेंट की महज एज होगी मेरे ख्याल से 21-22 साल। ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ओवर एज होने वाला था, 21-22 साल उसकी एज रही होगी। तो वो हो गया। और भी 1-2 लड़के थे, उन्होंने यूपी पुलिस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया। बड़ी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई करना, कर लिया उसने एग्जाम क्वालिफाई। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बंदा यही बांदा स्टेडियम में फिजिकल की तैयारी करता था। डेली सुबह उठ के मॉर्निंग में रनिंग करना, इवनिंग में सबके साथ उसी ग्राउंड पे फिर से टहलना कि हमारी फिजिकल रनिंग अच्छा रहे। रनिंग की तैयारी बेचारा करता रहा। कल वो और उसके दोनों दोस्त की फतेहपुर जिले में रनिंग थी। किसी कारणवश जो भी हुआ हो, उसके पीछे के भी हम लोग रीजन अभी समझेंगे कि क्यों फिजिकल में आप लोग देख ही रहे हो कि आए दिन किसी का पैर टूट जा रहा है, कोई बेहोश हो जा रहा है। और आज ही नहीं, ये हमेशा से चला आया। यूपी पुलिस फिजिकल की बात करूं मैं तो आज से कई साल पहले की बात करोगे तो हर साल ऐसा भी होता है कि कई बच्चे फिजिकल में दौड़ते दौड़ते वहीं पे गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। देखा है मैंने केस, हमारे गांव में भी ऐसा केस हो चुका था। अब यहां पर क्या हुआ, उसने 7:30 बजे एक की दौड़ थी, उसने रनिंग निकाल ली। 10:30 बजे इस स्टूडेंट की दौड़ थी, उसके बड़े भैया इलाहाबाद में नौकरी में थे, वो आ गए, उनके पास पहुंचे। उसके सामने वो 10वें या 11वें राउंड में, आई थिंक 400 मीटर के एक चक्कर है इस टाइम पे और 12 चक्कर लगाने तब जाके आपकी 4800 मीटर की रनिंग होती है। वो बेचारा 11वें चक्कर में बिल्कुल बेहोशी की हालत में गिर गया। वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, संभल गया, रनिंग पूरी की। रनिंग में वो फेल हो गया। रनिंग में वो विद इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। कोई बात नहीं, यहीं तक रुक जाना चाहिए था। उसके बड़े भाई ने समझाया, उसके दोस्तों ने समझाया, कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट है, हो जाता है, अगली बार तैयारी करना, सब कुछ ठीक। अब यहाँ पे होता क्या है कि दोस्त लोग बहुत समझाते हैं, दोस्त ही यहाँ पे सबसे ज्यादा साथ देते हैं। और हुआ क्या कि फतेहपुर के बाद वो अगर शायद बांदा, जहां पे वो हॉस्टल में रह के तैयारी करता था, वहां पे आ जाता तो वो उसके दोस्तों से संभाल लेते। वो घर चला गया, 1-2 घंटे या 2-3 घंटे का ट्रेवल करके वो घर पहुंचा। घर में उसने केवल अपनी मम्मी पापा से ये कहा कि थक गया हूं मैं आराम कर रहा हूं, तो आराम से जब शाम को होगा तो जगा लेना। अब जाहिर सी बात है, घर वालों से अगर कोई कहेगा कि मम्मी पापा मैं थक गया हूं तो वो कहेंगे हाँ बेटा रनिंग करके आए हो, थक गया हो। लेकिन उसके बाद जब 7:30 बजे करीबन उसको जगाने के लिए बुलाया गया कि खाना ना खा लिया, खाना खा लो बेटा,
तो उसका घर, उसका दरवाजा तोड़ के उसे निकालना पड़ा और वो लड़का फांसी लगा चुका था। ये हुआ है। इसीलिए बस मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को एक बार में इतना हारा हुआ महसूस करने लगोगे तो फिर आप तैयारी मत करो यार। आप तो चले गए, आपके घर वालों का सोचो। आपके घर वाले जो आपसे, एक चीज बोलूंगा घर वालों के लिए कि एक बेरोजगार बच्चा उनके लिए अच्छा है, लेकिन एक मरा हुआ बच्चा उनके लिए कभी जिंदगी में अच्छा नहीं हो सकता, किसी भी माँ बाप के लिए। चाहे वो जितना निकम्मा बेटा हो, चाहे वो जितना बेकार बेटा हो, लेकिन बेटा बेटा ही होता है। माँ बाप के लिए वो हमेशा एक बेटा होता है। और बेटे को एक छोटी सी तकलीफ होती है ना, तो माँ बाप झेल नहीं पाते, देख नहीं पाते। और अगर वही अपने बेटे के अंतिम संस्कार किसी माँ बाप को कराना पड़े, उन्हें कैसा बीतता हो। फिर उस लड़के के बारे में ये भी पता किया क्या फैमिली प्रेशर था, क्या दिक्कत थी, क्या, तो कुछ नहीं। उस लड़के ने केवल इतनी सी लाइन लिखी थी, जो फिजिकल का एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड के पीछे उस बच्चे ने केवल इतनी सी बात लिखी, सॉरी मम्मी पापा, मैं अपना पुलिस बनने का सपना पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। बस इतना सा, और कुछ नहीं लिखा उसमें। क्या ये सॉल्यूशन होता है यार? मैंने अपनी लाइफ में 10 साल से ऊपर हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल होते देखा, सब कुछ करते देखा, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है यार कि आप अभी देख रहे हो। मैं देख रहा था कई सारे वीडियो ऐसे है जिसमें लिखा हुआ था कि वो रनिंग करते हुए पैर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, सब ठीक। किसी ना किसी तरह आपको दोबारा चांस मिलेगा लाइफ में, सब कुछ ठीक, लेकिन इसमें आपको क्या चांस मिलेगा यार? हाँ, पता नहीं कुछ दिक्कत आई है यूट्यूब पे। हेलो एवरीवन, तो वीडियो बीच में कट हो गया था, तो वही बता रहा था मैं कि ऐसा क्यों, कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से ऐसा हुआ। तो 3-4 बातें आप लोगों के लाइफ में हमेशा याद रखिएगा। पहली चीज, कभी भी कोई भी एग्जाम या कोई भी सरकारी नौकरी या कुछ भी जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। कभी भी आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता कि आप ये सोचे कि सर ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लेंगे या हम फांसी लगा लेंगे या हम कुछ कर लेंगे। यार क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बात आती है कि क्या घर वालों ने प्रेशर डाला था उस लड़के के ऊपर कि बेटा तुम्हें नौकरी करनी ही करनी है, ये वाला एग्जाम अगर तुमने नहीं निकाला तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, ये सब कंडीशन? ऐसा कुछ भी नहीं है। घर वाले बस कह सकते हैं बेटा कि कब होगा सिलेक्शन, क्या। घर वाले कभी इतना प्रेशर डाल नहीं सकते, कोई भी घर वाले, और अगर डालते हैं तो मत डालिए यार, मत डालिए इतना प्रेशर बच्चे के ऊपर। तो उस बच्चे के घर पे भी इतना कोई प्रेशर नहीं था, पापा भी उसके वर्किंग थे और उसका बड़ा भाई भी पुलिस में था, तो फिर क्या रीजन नहीं पता। लेकिन उस बच्चे को यह था कि मैं नहीं निकाल पाया। अब इसमें यह भी सोचा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं दोस्त यारों की तरफ से प्रेशर हो गया कि एक दोस्त का क्वालिफिकेशन हो गया तुम रह गए, तो ये दोस्त भी ऐसा नहीं कर सकते, और कुछ होते हैं तो उनसे दूर रहना होता है, ठीक। अब एक चीज, जैसे मैंने कहा था कि कई चीजें जिम्मेदारी हो सकती हैं, इसके पीछे का क्या जिम्मेदारी, तो माँ बाप का मैंने बता दिया बेटा कभी नहीं करेंगे। एक कहीं ना कहीं इसमें मुझे नहीं पता कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, आप लोग खुद समझदार हो, भर्ती प्रक्रिया में भी थोड़ी सी दिक्कत है यहां पे। मैं सीधा सा एक एग्जांपल लेता हूं, 2 ही लड़कों की बात कर रहा मैं, केवल 2, और इस टाइम पे सबकी भर्ती चल रही है वो। तो आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 4800 मीटर, जो कि कम नहीं होती, पहली बात तो अच्छी खासी रनिंग होती है ये 4800 मीटर। बच्चे ने जब रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया तो उधर से जब उसका रिजल्ट आ गया, सर्दी का माहौल था, उसने सर्दी में सुबह 5 बजे उठ के रनिंग की प्रैक्टिस की, और यहाँ पे जितनी बार भी उसने रनिंग की प्रैक्टिस की ना, उसने रनिंग क्वालिफाई की, ठीक। हर बार उसने रनिंग निकाला, खूब अच्छी उसकी रनिंग की प्रैक्टिस हो चुकी थी, सब कुछ सही था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पे वो 10वें 11वें चक्कर में गिर गया, इसका डिमोटिवेट हो गया। तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि मौसम, धूप, सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही होगी, केवल एक बच्चे के साथ नहीं, ये बच्चों के साथ आ ही रही होगी। अब वहीं एक बच्चे की सुबह 7 बजे फिजिकल हुई, 7 बजे धूप इतनी नहीं होती है, होती तब भी है, लेकिन तब भी रनिंग कर ली गई। मैं भी एक क्रिकेट खिलाड़ी हूं, मैं मैच खेलता हूं। अभी हम सर्दियों की बात करें तो हम लोग 2-2, 3-3 ओवर लगातार फेंक सकते हैं, लेकिन अगर यही भरी धूप में 11-12 बजे इस टाइम पे अगर हमसे कहा जाए कि 1 ओवर डाल दो, तो 1 ओवर में भी हमारी सांस फूलने लगती है। सेम कंडीशन रनिंग की है, टाइम ऐसा हो जाता है ना, जिसकी दोपहर में हो गई रनिंग, वो बेचारा वैसे ही बेकार हो गया, नहीं हो पाती, इतनी गर्मी, इतनी धूप, बेहोश हो जाता है, चक्कर हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है।
तो इसकी भी जिम्मेदारी तो बनती है, इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आनी चाहिए कि वो ये बड़ा स्टेप कभी भी ले सके। उसने ले लिया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोग केवल यहाँ बातें कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि बाकी कोई बच्चा ऐसे काम जिंदगी में भी करने की सोचे भी नहीं। यार मेरा बेटा है, उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है ना तो हालत खराब हो जाती है, उसके इंजेक्शन भी लगना होता है ना तो मैं मुंह इधर कर लेता हूं क्योंकि मैं नहीं देख पाता अपने बेटे को। और जिसके बेटे चले जाते हैं इस उम्र में 20-21 साल तक उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, और वो केवल इसलिए सुसाइड कर लेता है कि मेरा एग्जाम नहीं निकला, एक एग्जाम नहीं निकला, उसका पहला अटेम्प्ट था, 20-21 साल उसकी उम्र थी, आगे चल के उसे 10 साल अभी वो और एग्जाम दे सकता था। और जिस बच्चे ने पहले अटेम्प्ट में यूपी पुलिस का एग्जाम निकाल लिया, 100% था कि वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाता, बट चला गया। ठीक, तो सभी बच्चों से जहां तक भी ये मेरा मैसेज पहुंच रहा है, जो भी मेरी बातें सुन रहा है, उन सभी से यही रिक्वेस्ट है बेटा कि अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन कभी भी अपने मन में इस चीज के लिए 1% भी नेगेटिव थॉट्स आने मत देना। कभी भी डिप्रेशन में हो, अपने टीचर से बात करो, अपने अच्छे दोस्त से बात करो, आपके जो भी फैमिली मेंबर जिनसे आपकी बनती है उनसे बात करो, उनको बैठो। कभी भी ऐसे लोगों को अकेला मत छोड़ो जो अभी अभी फेल हुआ। ये भी आप लोगों के लिए दोस्तों का काम होता है। और वही मैं कह रहा कि अगर वो बच्चा फतेहपुर में जब उसकी रनिंग में फेल हो गया तो वहां से अगर शायद हॉस्टल आ जाता, तो हॉस्टल में इतने सारे उसके दोस्त यार होते हैं कि उसे अकेला नहीं छोड़ते। और घर वालों ने सोचा कि क्या हुआ, कोई बात नहीं है, घर वाले रिलैक्स हो गए और उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। तो प्लीज बच्चा लोग, अगर इतना डर है कि हम फेल हो जाएंगे तो मत करो तैयारी, कुछ और कर लो, प्राइवेट नौकरी कर लो, धंधा बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कभी भी ये स्टेप मत लेना कि अगर हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा तो हम अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। आपके घर वालों को बेरोजगार बेटा पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं जो आज हम देख के, हम घर गए थे, मिले उनसे, तो बस यही बार बार कहना है कि इस चक्कर में, नौकरी के चक्कर में अपने साथ कोई भी गलत स्टेप मत उठाइए। बस यही बार बार कहूंगा कि एक नौकरी आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। नौकरियां मिलती रहेंगी, मौके आप लोगों को मिलते रहेंगे, जब किस्मत में होगा नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इतना बड़ा स्टेप लेना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, कितनी भी खराब कंडीशन हो, कुछ ना कुछ ऊपर वाला रास्ता निकाल देता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल देता है। लेकिन अपने आप को खत्म कर लेना, ये कोई भी सॉल्यूशन किसी भी इंसान के लिए नहीं हो सकता, चाहे जिसकी जितनी भी वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो बस यही छोटी सी बातें थी, आप सभी लोगों तक पहुंचाइएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर डर है कि हम फेल हो जाएंगे, यार हर लाइफ में स्ट्रगल है, सबके स्ट्रगल है, मेरे स्ट्रगल है, उसके सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल से भाग जाना फिर इंसान नहीं है आप। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, इन चीजों से दूर रहिए, सभी को समझाइए, अपने दोस्तों यारों को भी समझाइए, हंसी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत साथ पढ़िए, हंसी खुशी पढ़िए। मिल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, अच्छी बात है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, दूसरे काम कर लेंगे। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सबके पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन दोबारा किसी भी स्टूडेंट का कभी भी ना सुनने को मिले, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आप सभी दोस्तों तक यही बातें पहुंचाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।